आप सभी को प्रणाम, साथ ही साथ इस धरा को नमन। आज दिन बृहस्पतिवार है। इस समय एक पखवाड़ा चल रहा है अपने पूर्वजों को याद करने का। एक दूसरी चीज़ घर में शांति रखने का, गिरह कलह से बचने का। इन बातों का विशेष महत्व है। जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है, 365 दिन में केवल 15 दिन की बात है। साल के 365 दिन होते हैं, केवल 15 दिन की बात है। चीज़ों को संभाला जाना चाहिए अभिव्यक्ति में। यदि वैचारिक मतभेद है, उसके बावजूद उसको इग्नोर करते हुए, हटाते हुए चीज़ों को लेना होगा मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ मेरा ये भी कहना था कि व्यक्ति को सुखद जीवन के लिए ख़ास तौर से जो विवाहित वर्ग है, समझौता करना ही होता है। समझौता करना भी चाहिए अपने परिवार में, मेरे हिसाब से। इससे सुख मिलेगा, घर में शांति होगी, अमन चैन होगा। एक बात। दूसरी चीज़, एक संगठन है जिनके अंतर्गत बृहस्पति को विशेष पूजा की जाती है, भोलेनाथ की आराधना की जाती है। और कहा यह जाता है भोलेनाथ कभी कष्ट नहीं देते। आपके शारीरिक अगर व्याधि होती है तो आपके कर्मों से होती है। सर दर्द होता है, कुछ खाए पिए होंगे उल्टा सीधा, या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से समस्या होती है। भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, ईश्वर। इन सब बातों के साथ मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति कैसे खुश रहे, इसका प्रयास करना चाहिए। और किसी बुजुर्ग ने या पहले भी लोगों ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में 3 स्थितियों में शांत बनाए रखना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। महात्मा गांधी जी हफ्ते में 1 दिन मौन व्रत रहते थे। हम लोगों से संभव नहीं है वर्तमान परिवेश को देखते हुए। ऐसे भी लोग होते थे। कुछ ऐसे लोग थे, शुरू के 15 दिन 1-1 रोटी बढ़ाते थे, बाद में अंत तक फिर 1 रोटी पे आ जाते थे। उनके खाने का तरीका एक था, अलग अलग था। ये ऐसे लोग पेक्यूलियर थे। 1 रोटी खाए, दूसरे दिन 2 रोटी खाया, 3 रोटी खाया, फिर 15 रोटी खाते खाते फिर चले जाते थे, 14, 13, 12 ऐसे ही एक जाते थे। किसी ने ये कहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि 3 समय में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। पहला, जब आप दातून कर रहे हो। आज का ज़माना ब्रश और टूथब्रश और पेस्ट का हो गया। पहले का समय दातून का था। उसी प्रसंग में बताया गया था कि दातून करते समय किसी से बात नहीं करनी चाहिए, संवाद नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए। दूसरा ये कहा गया कि जब आप भोजन पे बैठे या भोजन करने जा रहे हो या खाना खाने जा रहे हो, तो खाना खाते समय बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। किसी भी कीमत पे, परिस्थिति जो भी आए, आप निशब्द होना चाहिए, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। 2। तीसरा, जब आप शयन करते हैं, सोते हैं, जब कभी भी सोते हैं, 8 बजे रात में सोते हैं, 10 बजे रात सोते हैं, वर्तमान परिवेश में 1 बजे रात में सोते हैं, कभी भी संवाद ना करें। उसके पीछे जो मैं समझ पाया कि जैसे हम दातून कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हैं, तो दातून का जो स्ट्रक्चर होता है एक लकड़ी का होता अंततः, और वो कहीं गड़ गया या घाटी में कुछ है हो गया तो उससे मृत्यु हो सकती है। इसलिए कहा गया कि दातून करते समय नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, जब हम खाना खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, भोजन का एक अंदाज है। परोसने वाले को मुस्कुरा के परोसना चाहिए, मोहब्बत से खाना देना चाहिए।
क्रोध कितना भी हो उसको किनारे कर देना चाहिए। जब किसी को आप भोजन अर्पित कर रहे हैं तो समर्पण भाव से दीजिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, इस तरह से भोजन दीजिए। जिसको आप भोजन दे रहे हो, उसको आहार दे रहे हो, ईश्वर का आहार दे रहे हो, उससे वो जीवित रहेगा। ऐसी स्थिति में जब भी भोजन आप परोसें तो प्यार से, स्नेह से, ना मुस्कुराइए, ज़रूरी नहीं है, ड्रामा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संयम से सुखद अनुभूति देते हुए प्यार से, मोहब्बत से दीजिए भोजन जिनको आप दे रहे हैं। एक बात। और भोजन देने के बाद, भोजन खाने के क्रम में कभी भी किसी प्रकार का बातचीत ना करें, क्योंकि उससे आपका, अगर कोई अच्छी सब्जी बनी होगी तो उसका जायका खराब होगा, खीर होगी तब भी आनंद नहीं आएगा, क्योंकि बातों के क्रम में आप फंस जाएंगे और भोजन पाने का आनंद आप नहीं उठा पाएंगे, इसलिए कहा गया। तीसरा चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप सोते हैं, शयन करते हैं, शयन करते समय, सोने के क्रम में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा के दौरान हो सकता है कुछ वैचारिक मतभेद हो जाए जिससे आपको नींद ना आए, या कोई ऐसा बात हो, अनबन हो जाए, उससे आपकी नींद खराब हो। क्योंकि ये मनुष्य बना ही है सूर्योदय के पहले उठने का और सूर्य अस्त तक कार्य करने का, या सूर्य अस्त के अंत तक। जो स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर बदला नहीं है कहीं, हम आप बदल गए हैं। आज भी मुड़ेर पे कौवा बोलता है, इसका अंदेशा होता है कोई आ रहा है। आज भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो पहले होती थी। चींटी भाग रही है, सांप भाग रहा है, बिल से निकल रहा है, ऐसा लगता है तूफान आना है। सबको पता है, हम आपको ज्ञान ही नहीं है ना। जिर्राफ को कहते हैं जिर्राफ बोलता नहीं, हम आप सुन नहीं पाते, श्रवण शक्ति मालिक ने हम आपको दी नहीं है। जिर्राफ बोलता है, आवाज़ करता है। लोग कहते हैं जिर्राफ डजेंट मेक साउंड, जानकारी नहीं है। जिर्राफ बोलता है, हम आप सुन नहीं पाते, हमारी आपकी समझ है। एक बात, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ था, मैं भटक कहीं नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये तीन जो परिस्थितियाँ हैं, मैं बहुत व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ। खाना खाते समय भी बात संवाद में झगड़ा हो सकता है। आप थाली फेंक सकते हैं, रोटी फेंक सकते हैं, या गुस्से में थाली तोड़ के उठ जाता है। टीवी सीरियल में खूब आता है आजकल, मज़ा आ रहा है। जितने टीवी सीरियल है उसमें भोजन करते करते उठ के भाग गए, क्योंकि बात संवाद में करकच हुआ हो, खाना छोड़ के चले गए। खाने का अपमान, खाना एक ईश्वरीय शक्ति देती है, ईश्वर शक्ति प्रदान करती है। भोजन को त्यागना नहीं चाहिए। और भोजन करते समय अगर कोई आ जाए तो उससे बड़ा वो है ही नहीं, भगवान से बड़ा उस समय भोजन है, कभी भी उठना नहीं चाहिए। अगर आप खाना खा रहे, कोई भी आ जाए, ससुर, दामाद, माता पिता, दुनिया की कोई भी हस्ती आ जाए, यदि आप भोजन कर रहे हैं, कभी नहीं उठना चाहिए। और उस व्यक्ति को, आने वाले को, उसको समझना चाहिए कि भगवान के साथ इनका साक्षात्कार हो रहा है, ये खाना खा रहे हैं। उसको जरूर समझना चाहिए ये क्यों नहीं उठे। भोजन करते समय कभी नहीं उठना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कई बातें हैं। लोग शंका करते समय बोलना नहीं चाहिए। जनेऊ अगर पहने हुए हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी चाहिए। मैं उन बातों पे नहीं जा रहा हूँ, उन क्रिया पे नहीं बता, लेकिन तीन क्रियाएं बड़ी खतरनाक हैं जो घर में कला का है अंदेशा। पहला, दातून कर रहे हैं तो गुस्से में कहीं फंस गया, मौत हो सकती है। दूसरे में, जब आप खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, भोजन का आनंद लीजिए और किसी चीज़ का आनंद मत लीजिए, वैचारिक मतभेद हो सकता है। आजकल एक नया चल रहा है डाइनिंग टेबल पे बैठने का सब लोगों के साथ, और उसमें से 3 लोगों को प्लेट छोड़ देने का। 3 लोग प्लेट छोड़ के उठ जाते हैं, बात करते हैं। 10 लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें कोई करकच होती, कोई बात हो गई, किसी को अप्रील लेकर वो थाली फेंक के चल दिया। ये टीवी सीरियल में आप देख सकते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। भोजन करते समय नहीं भूलना चाहिए। आधुनिकता जो भी हो, आधुनिकता इसका कतई परिचायक नहीं है कि आप किसी मोडस ऑपरेंडी जो सिस्टम था पहले का, जो एंसेस्ट्रल हमारे कर गए, उसको भूल जाए। एक बात। तीसरी चीज, शयन में तो बिल्कुल यकीन मानिए, अगर आपको सुख चैन चाहिए तो शांति रखना है। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। दिन बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, सब दिन ईश्वर के हैं। ये मेरे मन की एक छोटी सी शायद व्यथा हो सकती है, मेरे अपने खुद के अनुभव हो सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये फ्रस्ट्रेटेड है इन चीज़ों को, इनके जीवन में कुछ हुआ होगा तभी।
मुझे नहीं पता, मैं इसका बहुत एक्सपीरियंस लेकिन मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो नई जनरेशन इसको अच्छी तरह से समझ ले कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। मैं एक छोटी सी घटना से समाप्त कर रहा हूँ अपनी बात को। मेरे पिताजी जब ड्यूटी से वापस आते थे तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स मेरी माँ का होता था। मेरी माँ का कंप्लेंट्स, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स 1 2 3 नहीं, इन्फिनिटिव कह लीजिए, अनलिमिटेड। उस कंप्लेंट में वो कुछ भूल जाया करती थी, पूरा कंप्लेंट नहीं होता था, इसके ही पहले हम पिट जाते थे। उस आचरण को मैं कुछ कहूँगा नहीं, माता पिता पे कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, माता पिता श्रेष्ठ हैं, लेकिन जब कोई बात कही जाए उसका एक उपयुक्त वक्त होना चाहिए, तय करना चाहिए सबको। मैंने जो देखा है वही मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरे पिताजी घर आए, साइकिल खड़ी किए, साइकिल खड़ी करके कपड़ा भी नहीं उतारे, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय मदर। अल्टीमेटली क्या होता है, उन बातों में कंप्लेंट का मतलब ही है टोटल नेगेटिव बातें कही जा रही हैं, उसमें पिटाई हो जाती थी। फिर थोड़ी देर बाद या 15-20 मिनट, आधा घंटा बाद इस बात का रियलाइजेशन माँ को भी होता था, पिता को भी होता था कि ये बात बाद में भी कही जा सकती थी, लेकिन वो आउट ऑफ माइंड आउट ऑफ साइट। उसके अगले दिन फिर वही क्रिया, अगले दिन फिर वही क्रिया। मैं समझता हूँ इस तरह की प्रतिक्रियाओं से सबको बचना चाहिए, विशेषकर नारी वर्ग को अवश्य बचना चाहिए कि जब उनका शौहर, उनका पति घर आया हो उस समय किसी प्रकार की शिकायत नहीं दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि देन एंड देयर एक अच्छी रिप्लाई, एक अच्छा रिएक्शन जिनसे आप कह रहे हो, जिनके बारे में कह रहे हो, नहीं मिलेगा और इसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होता। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध में कुछ सुझाई नहीं देता, क्रोध विवेक शून्य कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम।